बादल बरस रहे हैं, यमुना उफान पर है और दिल्ली फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां 2023 की बाढ़ ने पूरे शहर को ठहरने पर मजबूर कर दिया था। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहा है और सवाल फिर वही है, क्या दिल्ली एक और जल संकट के दरवाजे पर है? दरअसल दिल्ली में 2 साल पहले आई भीषण बाढ़ की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं, जब यमुना का पानी कई इलाकों में घुस गया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पानी पहुँच गया था। उस वक्त यमुना किनारे बसे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनने की आशंका है और प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शाम करीब 7 बजे यमुना का जल स्तर पुराने रेलवे पुल पर चेतावनी स्तर को पार करते हुए 204.7 मीटर तक पहुंच गया। गौरतलब है कि दिल्ली में यमुना के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर, खतरे का स्तर 205.33 मीटर और 206 मीटर को पार करते ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पुराने रेलवे पुल इस समय नदी की स्थिति और संभावित बाढ़ की गंभीरता को मापने का एक मुख्य निरीक्षण बिंदु बना हुआ है। अब जानिए कि प्रशासन को किस दिन और किस समय सबसे अधिक खतरे की आशंका है। केंद्रीय जल आयोग यानी CWC द्वारा जारी ताज़ा एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए भारी जल प्रवाह और ऊपरी यमुना क्षेत्र में जारी भारी बारिश को देखते हुए यमुना का जल स्तर 19 अगस्त 2025 की देर रात लगभग 2 बजे दिल्ली रेलवे पुल पर 206 मीटर को पार कर सकता है और यह स्तर न सिर्फ चेतावनी सीमा बल्कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से भी ऊपर होगा। ऐसे में CWC ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के लिए यह वक्त सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का है। इस बीच हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी के अनुसार दिल्ली में यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा भारी जल प्रवाह। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने जानकारी दी है कि इस मानसून सीजन में हथनीकुंड बैराज से रिकॉर्ड 1,27,030 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। वहीं वजीराबाद बैराज से भी प्रति घंटे करीब 45,620 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों बैराजों से छोड़ा गया यह पानी आमतौर पर 38 से 50 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचता है, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। फिलहाल अब सभी की निगाहें यमुना के जल स्तर पर टिकी है और प्रशासन की तैयारियों की असली परीक्षा अब शुरू होती है। जैसे जैसे हथनीकुंड और वजीराबाद बैराजों से छोड़ा गया पानी दिल्ली के करीब पहुंच रहा है, यमुना का जल स्तर खतरे की सीमा के बेहद करीब है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। अब देखना यह है कि क्या सिस्टम समय रहते हालात पर काबू पा सकेगा या फिर दिल्ली को एक बार फिर प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हर निगाह टिकी है यमुना पर और इंतजार है उस पल का जब ये तय होगा कि दिल्ली बचेगी या बह जाएगी।